हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीटीएससी में वैकेंसीज आई हुई है। बिहार बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में, और इसमें जो है आपको ट्यूटर नर्सिंग की वैकेंसीज आई हुई है। और ये जो है इसका वेबसाइट है, और इसी पे सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके देखेंगे उसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, और इसमें जो है आपका फ़ी क्या लगने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और इसमें जो है अप्लाई यानी कि ऑनलाइन का जो डेट होता है वो आ चुका है, यानी 4 तारीख से इसमें ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 4 जुलाई से। और इसका लास्ट डेट जो आपको रहने वाला है 1 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और 4 तारीख से इसका जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, उसका लिंक भी दिया जा चुका है। तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर नर्सिंग पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग 4 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 1 तारीख तक इसका लास्ट डेट दिया गया है, यानी 1 अगस्त। यहाँ पे दिया हुआ है पद का नाम, यानी कि कौन सा पोस्ट है, तो ट्यूटर नर्सिंग का पोस्ट है, जिसमें आपको सैलरी के रूप में कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है कि सैलरी आपको 9,300 से लेकर 34,800, ये जो है सिर्फ सैलरी है। इसमें आपको ग्रेड पे के रूप में 4800 दिया जाएगा, और सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 8 यानी कि 7 लेवल का जो सैलरी आपको अच्छा खासा इसमें सैलरी भी आपको दिया जाएगा। योग्यता की बात करते हैं, यानी कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारिया परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि की एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक। और यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी DNEA कोर्स होना चाहिए आपके पास, उत्तीर्णता के साथ 2 वर्षों का व्यावसायिक कार्य अनुभव। यहाँ पर बोला गया है 2 साल का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है वो आपका होना चाहिए। यह दिया गया, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचारिया परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता यानी सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर ये बोला गया है कि साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। हाँ, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पे 498 वैकेंसीज है, जिसमें कि यहाँ पे 35% जो है महिला को आरक्षण दिया गया है, और तो यहाँ पे अनारक्षित है तो 203 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो 46 है, और यहाँ पे दिया गया है 16। अनुसूचित जाति से आते हैं तो 29 है, यहाँ पे 28 दिया गया है। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 5 है, महिला के लिए यहाँ पे 2 दिया गया है। यानी टोटल जो है 498 पोस्ट, यानी टोटल जो है 498 वैकेंसीज दिया गया है। और इसमें एज की बात करें तो एज यहाँ पे बोला गया है न्यूनतम 21 साल, यानी 1/8/2025 को आपको 21 साल हो जाना चाहिए। अधिकतम बोला गया है आरक्षित है तो 37, अनारक्षित महिला है तो 40, पिछड़ा वर्ग से पुरुष या फिर महिला है तो 40 यहाँ पे बोला गया। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या फिर महिला है तो 42 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। और आपका जो एज दिया देखा जाएगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट के में जो भी एज रहेगा उसी से देखा जाएगा। दिव्यांग है उनको 10 वर्ष का एज में छूट दिया जाएगा। और जो सरकारी सेवक बिहार राज्य के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक है उनको जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा यानी कि आपका 3 साल से जॉब है तो उनको जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान होगी। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप संविदा के आधार पर ट्यूटर के पद पर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि कार्य अवधि के समतुल उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिस पद पे आप संविदा पे हैं यानी ट्यूटर पे हैं तभी उसमें आपको छूट दिया जाएगा, यानी कार्य अनुभव में, एक्सपीरियंस में, और यहाँ पे बोला गया है उम्र में। आपका जो है इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा तो कौन कौन सा जो है क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है आपका सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन जाति एवं अनुसूचित जाति से हैं आप हैं, जनजाति से हैं तो आपको जो है प्रमाण पत्र क्या जमा करना होगा, जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। यहाँ पे बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, स्थायी निवास, मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ पे बोला गया बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ के द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आप आते हैं तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा।
यहाँ पे फ़ी की बात करते हैं तो आपको जो है जो सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग, 10 पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो 600, अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं तो 150 लगने वाला, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला है, अब बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आपको 150 लगेगा। बिहार के बाहर से जो है महिला या पुरुष उनको 600 रुपये लगेगा, और जो फीमेल है उनका भी 150 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। चयन की सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है तो आयोग लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको देखा जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो जो है देखा जाएगा, और आपका जो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि CBT एग्जाम इसमें आपका होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक यहाँ पे 75 दिया गया, कार्य अनुभव के लिए यहाँ पे 25 अंक दिया गया, यानी कि 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो 5 अंक आपको दिया जाएगा। और जो यहाँ पे बोला गया कि संविदा के आधार पर ट्विटर के पदों पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर जो अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, वही अनुपातिक अंक जो आएगा वही आपको जोड़ा जाएगा। तो बोला गया है कि उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त होता है तो 50 को 0.75 से गुना करके जो भी अंक आएगा वो दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है जो कि संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। लिखित परीक्षा जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के माध्यम से होगा। और यहाँ पे दिया गया है कितना क्वेश्चन रहने वाला है तो प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो होगा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होके होंगे, प्लस हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा की अवधि आपको जो रहेगा 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, और जिसमें कुल अंक जो होगा 100 होगा। यहाँ पर बोला गया है कि अध्याची विभाग द्वारा BSc स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। 1 से अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा, जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है काटा जाएगा। और इसमें जो है आपको बोला गया है कि उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाते हुए ही इसमें आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। ऑनलाइन में क्या क्या लगने वाला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा तो अंक पत्र, मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है यानी सर्टिफिकेट। मान्यता प्राप्त संस्थान से आप MSc किए हुए, नर्सिंग BSc नर्सिंग किए हुए हैं, बेसिक अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपको लगेगा, मूल प्रमाण पत्र उसका, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और मूल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र लगेगा। बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय उपचारिया परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयोगिता सुटेबिलिटी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसका प्रमाण पत्र, अस्थायी और आवासीय प्रमाण पत्र ये लगने वाला है आपका। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी उसका, दिव्यांग जो है उनका प्रमाण पत्र। और यहाँ पे भी बोला गया है एक्सपीरियंस के बारे में तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगेगा, यानी उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट देंगे और या फिर मार्कशीट देंगे, वो जो है 1/8/2025 तक का होना जरूरी है। और जो ऑनलाइन में आप जो भी सर्टिफिकेट देंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही सारा सर्टिफिकेट जो है आपको दिया जाएगा यानी मांगा जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंतिम यानी फाइनल निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर बोला गया है कि संविदा पर जो भी हैं तो संविदा द्वारा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र देना होगा। और निर्गत करने के लिए संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का अधीक्षक, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों संस्थानों के निर्देशक एवं नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान, ANM स्कूल, GNM संस्थान तथा BSc नर्सिंग कॉलेज के प्रचार प्रभारी प्रचार सक्षम प्राधिकार होंगे। वही आपका जो है यहाँ पे बोला गया कार्यानुभव सर्टिफिकेट लगेगा जो भी संविदा पे कार्यरत है। यहाँ पर बोला गया है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों का अंक पत्रों का आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। वही प्रमाण पत्र जो है आपका भी लगेगा जिस टाइम आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
यहाँ जो है ऑनलाइन किस तरह से फिल किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख के भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे बोला गया है कि फ़ोटोग्राफ के बारे में आवेदक अभ्यर्थियों का फ़ोटो जो है हाल का खींचा होना चाहिए 3 माह के अंदर का, और अभ्यर्थियों का चेहरा सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, और फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो है सफ़ेद पटल होना चाहिए बैकग्राउंड का। यहाँ पर दिया गया है जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो आप देंगे, कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे वही आपको भरना है। प्रशिष्ट 1 यहाँ पे बताया गया है, तो इसी को आपको भरना है और इतना ही है। इसमें एज क्या रहने वाला है, इसमें फ़ी क्या लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, यानी एग्ज़ाम पैटर्न वही जो है बीएससी नर्सिंग का, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का रहने वाला है सारा कुछ इसमें बता चुके हैं। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।